चलिए एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर। तो आज का करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक रहेगा। आप देखेंगे आए दिन रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, हर जगह 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन सूचकांक से अवश्य होता है। तो आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सूचकांक को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग देखिए, किसी भी मानव का यदि विकास होना है तो विकास कैसे हो सकता है, इस पर विचार कीजिए। तो मैक्सिमम एक मंथ में कितने दिन हो सकते हैं। तो एक मंथ में आप देखेंगे कि मैक्सिमम या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन, हाईएस्ट 31 दिन होता है। तो आप कह सकते हैं कि 31 दिन हमको आराम नहीं करना होगा और लगातार काम करेंगे तभी विकास हो सकता है। तो मानव विकास सूचकांक में 131वां रैंकिंग ये भारत का है सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग लोकतंत्र सूचकांक में आप देखेंगे 53 है, 53। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए लोकतंत्र में आप जानते हैं क्या होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जिसके पास अधिक मत आ जाए, लोकतंत्र में जीत उन्हीं की होती है। पहले चलता था राजतंत्र, अब चलता है लोकतंत्र। तो जिनके पास वोट अधिक हो गए, अब देखिए 53 है, आप देखेंगे 5 पर 3 53, ठीक है। तो 5 में से 3 वोट जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा, जिसको 2 मिलेगा वो हार जाएगा। तो 5 में से 3 वोट मिलना। तो लोकतंत्र सूचकांक में जिनकी बहुमत हो गई 5 में से 3 जिसको मिल गया वो जीतेंगे, इसलिए याद रख सकते हैं 53वां रैंकिंग। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अभी भारत की रैंकिंग है 142। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा प्रेस करता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से आप याद रखेंगे एक 42 वर्ष का व्यक्ति है, बहुत अच्छा प्रेस करता है। 2 कपड़े दीजिए, 4 कपड़े दीजिए या 100 कपड़े दीजिए, बहुत ईमानदारी से काम करता है और बहुत अच्छा प्रेस करता है। तो एक 42 वर्ष का व्यक्ति जो प्रेस बहुत अच्छा करता है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इसे आप याद रख सकते हैं 142वां रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक में आप पाएंगे कि अभी भारत की रैंकिंग 135वीं है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आजकल क्या होता है कि अभी 60 करोड़ भारत में देखेंगे तो 60 करोड़ युवा है। अब 60 करोड़ युवा में देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो जैसे ही हम 18 वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद मारा मारी शुरू हो जाती है कंपटीशन को लेकर। तो आप मैक्सिमम पाएंगे किसी भी सर्विस के लिए, तो मैक्सिमम आयु जनरली 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एक व्यक्ति 35 वर्ष तक परेशान रहता है, कभी एसएससी के लिए, कभी रेलवे के लिए, कभी इधर कभी उधर। लेकिन 35 वर्ष के बाद देखा जाता है यदि नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। वो सब मोह माया जाल से मुक्ति मिल जाती है और बिल्कुल शांति। तो स्टूडेंट लाइफ समाप्त हो जाता है। तो एक स्टूडेंट को शांति कब मिल जाती है, आप देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक यानी 35 वर्ष के बाद एक व्यक्ति को, तो 135वां स्थान याद रखेंगे। एक व्यक्ति को शांति 35 के बाद मिल जाती है, क्योंकि उसके बाद भागना नहीं है, तैयारी नहीं करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब देखिए हंगर इंडेक्स में अभी वर्तमान में आप देखेंगे पहले 102 था भारत का स्थान, अभी वर्तमान में 101 है। तो 101 को आप लिखेंगे 10 पर आगे 1 लगाएंगे तो 101 हो जाएगा। अब देखिए भूखमरी सूचकांक। तो सरकार अगर चाहे भूखमरी दूर करने के लिए, तो सरकार यदि 10 रुपये में 1 टाइम खाना का प्रबंध कर दे, इस महंगाई के दौर में 10 रुपये में
एक टाइम खाना का प्रबंध कर दे तो 10 पर 1 101 हो जाएगा, 101वां स्थान। तो भूखमरी कैसे जाएगी? 10 रुपया में सरकार एक टाइम खाना दे दे, महंगाई घट जाएगी तो भूखमरी ऑलरेडी समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 120। अब देखिए पहला था मानव विकास सूचकांक, तो 31 दिन काम करना। अब है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में टॉपिक है, क्लास 10 में भी दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संपदा को बचाते हुए आप विकास का काम करें। विकास तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि पेड़ को हम काटने लगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संपदा को बचाते हुए विकास का काम, वो होता है सतत विकास। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 120वां रैंकिंग। देखिए इसको याद कैसे आप रखेंगे। अब देखिए आप जानते हैं कि हम दो हमारे दो, ये बात सारे लोग जानते हैं कि हम दो हमारे दो, तो हो गए कितने? 4। हम दो हमारे दो हो गए 4। अब देखिए सतत विकास, आपको विकास करना है तो चारों जीव को काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम दो हमारे दो, चारों जीव जैसे ही 30 दिन काम करेंगे तो 4 तिहाई 12 120। तो सतत विकास सूचकांक आप याद रखेंगे, इसमें 120 भारत का स्थान, रैंकिंग है 120। तो हम दो हमारे दो तो 4 हो गए, चारों को 30 दिन काम कराइए, एक दिन आराम नहीं कराइए, तो 120वां रैंकिंग प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 भ्रष्टाचार सूचकांक। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक और आप एक देखेंगे भ्रष्टाचार सूचकांक, दोनों की रैंकिंग 86 है, 86। आप देखेंगे कोविड-19 का जब दौर चल रहा था तो इसमें रुपया का लूट तंत्र मचा है। भ्रष्टाचार अगर सबसे अधिक हुआ है कोविड-19 में, आप देखेंगे सरपंच हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हो, अन्य लोग, कई लोग कमाए। इसमें बहुत सारा कोविड-19 के दौर में उनको रुपया मिलता था सेवा भाव के लिए, जनता के सेवा के लिए, पर इसमें लूट तंत्र मची है। तो आपको याद रखना है कि कोविड-19 में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। या पूछ ले कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक तो बोलेंगे 86, 86वां स्थान। भ्रष्टाचार सूचकांक 86वां स्थान, दोनों में बोलेंगे 86, 86। तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार किसमें हुआ? कोविड-19 के मामले में, उसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। अब देखिए जलवायु का जोखिम किसके ऊपर आता है? जो खास करके वन में जाते हैं, जो मेहनत करते हैं। याद होगा पांचों भाई पांडव एक बार बन गए थे, तो पांचों भाई पांडव बन गए थे। उसमें एक गाना याद आ रहा है, एक फेमस सॉन्ग था महाभारत का, पांचों पांडव बन बन भटके, पांचों पांडव बन बन भटके, और द्रौपदी धाम शबदिन होत नए के समान। तो पांचों भाई पांडव वन वन भटक रहे थे और उनके साथ 2 लोग और भी थे। आप देखेंगे श्री कृष्ण प्रायः वहां पर पहुंच जाते थे और पांचों पांडव के साथ एक पांचाली भी थी। तो कुल 7 लोग, पांचों भाई पांडव 5 और कृष्ण भगवान 1 6 और पंचाली 7। तो 7 लोग जलवायु का जोखिम जिसके ऊपर आ रहा था, कभी क्या कहते हैं कि बादल लगना, बारिश होना, वन में परेशानी होना, तो जलवायु का जोखिम कितने लोगों के ऊपर आया, इससे आप याद रख सकते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 7वीं रैंकिंग। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है? तो फायर मतलब जानते हैं आग, तो इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए जैसे ही आग लगती है, आप गौर करेंगे कहीं भी आग लग जाए तो चारों तरफ से लोग दौड़ते हैं। आग लगने के बाद चारों दिशाओं से लोग दौड़ते हैं आग को बुताने के लिए। तो आग लगने के बाद चारों दिशाओं से दौड़ते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं कि भारत की रैंकिंग 4थी है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया पावर इंडेक्स। अब एशिया पावर इंडेक्स में चौथा पोजीशन भारत का है, इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए एशिया में देखिए कि कौन कौन पावरफुल कंट्री है। तो एशिया में रसिया तो आप जानते हैं बहुत पावरफुल है, उसके बाद चाइना भी है, दो तो है पहले से, और तीसरा देश आप देखेंगे तो जापान है। एक आपका रसिया और चाइना बहुत पावरफुल है, उसके बाद तीसरा देश जापान है, और चौथा अगर सबसे पावरफुल कोई देश है तो वो इंडिया है एशिया में। तो एशिया में आप याद रखेंगे, एशिया में पावर इंडेक्स में पावर में कितना स्थान भारत का, तो याद रख लेंगे चौथा स्थान। इस प्रकार से आप 4 याद रख सकते हैं सूचकांक में। अब है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यानी आतंकवादी मामले में टेररिज्म इंडेक्स में आप देखेंगे, अब देखेंगे कि चोर को प्रायः लोग बोलते हैं कि 420 है, तो आतंकवादी तो उससे बड़ा हुआ, ठीक है, चोर ने उसको डकैत कहिए, तो आतंकवादी उससे बड़ा हुआ। चोर 420 है तो उसको गुना कर दीजिए, 4 और 2 है, 4 दूना 8, 8वीं रैंकिंग टेररिज्म के लिए, चोर के लिए 420, उसको गुना कर देंगे 4 दूना 8, तो हो जाएगा 8वां रैंकिंग ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। तो मोबाइल में स्पीड के लिए देखेंगे, जियो वाला एक बार ऑफर लेकर आया था, 131 रुपये में नेट पैक आता था, आप भरवाइए और पूरे मंथ चलता था। तो आप याद रख सकते हैं कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 131वां स्थान, इसे आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी खुशहाली रिपोर्ट। खुशहाली रिपोर्ट का आधार बहुत सारे होते हैं, प्रति व्यक्ति आय होता है, शिक्षा की स्थिति होती है, इसको आप इकोनॉमिक्स में इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हमारा लक्ष्य है कि ट्रिक के माध्यम से जो 1-2 मार्क्स का पूछा जाता है उसको याद रखना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली रिपोर्ट में आप देखेंगे, इससे पहले था 140वां, अभी पीछे 140वां था, एक रैंक वापस हुआ है तो 139 याद रखेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में 139। नेक्स्ट देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये है 49, और उसके बाद एक आप देखेंगे समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसका भी है 49। अब इसको कैसे याद रखेंगे? गुड गवर्नेंस देखेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार बहुत हर तरह की सुविधा वहां पर दी जा रही है, तो कहते हैं कि अच्छा तरीका से चलाना सरकार में आकर, तो गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। और हर चीज अब देखिएगा कि डिजिटल हो चुका है, हर जगह कंप्यूटर लग चुका है। तो अब दूसरा है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, तो सरकार विकास का काम कर रही है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स विकास का काम कर रही है, किस माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भी 49वां स्थान और गुड गवर्नेंस में भी 49वां स्थान, दोनों के लिए आप 49 याद रख लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक, इसमें है 55वां स्थान, इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए जब कोविड-19 का दौर आया, कोविड महामारी का दौर आया, तो पहले क्या होता था कि लोग घर बना बना कर रखते थे और उनको 2 गुना 3 गुना कीमत मिलता था, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि 55% की गिरावट हुई है। आप याद रखें इसे कि जो वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक, जो घर का मूल्य होता था, उसमें कोविड-19 महामारी के दौर में 55% की गिरावट आई। इसे आप याद रखेंगे कि वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 55वां स्थान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक दाता सूचकांक। दाता से याद आप रखें, दाता देने वाला, इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो देने वाला आप पॉलिटिकल साइंस में पाएंगे कई मामले में, जैसे धन विधेयक है, तो धन विधेयक लोकसभा पारित हो जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर देना पड़ता है दाता, तो 14 दिन के अंदर। जैसे ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें भी होता है कि 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। तो हर मामले में आप देखेंगे
पॉलिटिकल साइंस में, भारतीय राज्य व्यवस्था में देने वाला बात होता है कि 14 दिन के अंदर सूचना देना है, 14 दिन के अंदर ये करना है। तो इस प्रकार से आप 14 याद रख लेंगे। वैश्विक दाता सूचकांक में 14वां स्थान। चलिए नेक्स्ट लेते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। अब देखिएगा इसको आप कैसे याद रखेंगे, ड्रग्स से याद रखिए। ड्रग्स में कोकीन, चरस, आप जानते हैं कि ये सब ड्रग्स होता है। और खास करके देखेंगे आज के दौर में जितने युवा हैं, जब 18 वर्ष के हो जाते हैं, बाइक तेज चलाना, ड्रग्स लेना, खतरनाक कामों में जाना, तो आप इसे याद रख सकते हैं जिस प्रकार का नेचर देखा जाता है। तो 18 वर्ष के बाद युवा आजकल ड्रग्स लेना शुरू कर दिए हैं। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, 18वीं रैंकिंग भारत की है। अब है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। अब देखिए विदेश जाने के लिए जानते हैं कि पासपोर्ट बनवाया जाता है, और भारत देश में क्या है कि जल्दी से पासपोर्ट बनता नहीं है, बहुत समय लग जाता है, 3 मंथ लग जाते हैं। तो एक मंथ में 30 दिन औसतन होता है, तो 30 यानी 90, यानी हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो पासपोर्ट बनाने में कितना मंथ, 3 मंथ लगता है, 30 यानी 90वां स्थान। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ये आपके लिए ट्रिक हुआ। नेक्स्ट लेते हैं डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। अब देखिए डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, लाइफ क्वालिटी भरा कब तक होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि कैसे आप याद रखेंगे। तो भारत की रैंकिंग आप याद रखेंगे। सरकार भी मानती है, प्राइवेट नौकरी में जाइए, सरकारी नौकरी में जाइए, कि आप 60 तक आप काम करते हैं, 60 के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो सरकार भी मानती है कि 59 तक आपके लाइफ की क्वालिटी होता है, आप काम करने लायक होते हैं, और उसके बाद 60 के बाद रिटायर होते हैं। इसलिए आपको आप याद रख सकते हैं 59वां रैंकिंग भारत की डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। लाइफ क्वालिटी भरा कब तक होता है, 59 तक, 60 के बाद तो हम लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, तो 59वां स्थान। चलिए नेक्स्ट लेते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। अब देखिए निर्माण और विनिर्माण का कार्य कहाँ अधिक होगा, जहां जनसंख्या अधिक होगा, जहां मानव बसाव अधिक होगा, वहां पर आवश्यकता भी अधिक होगी। तो अब आप बताइए कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है। आप जानते हैं कि चाइना की जनसंख्या सबसे अधिक है और दूसरे स्थान पर अपना भारत आता है। तो जनसंख्या अधिक, तो निर्माण और विनिर्माण का कार्य भी अधिक होगा, इसीलिए चाइना का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। याद रखेंगे भारत की रैंकिंग वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में दूसरा स्थान। अब है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, इसमें है 122वां स्थान भारत का। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए एक युवा जो होता है प्रायः आप देखेंगे 20 वर्ष में ग्रेजुएशन का एग्जाम दे देता है, और 21 वर्ष में क्या होता है उसके हाथ में आ जाती है डिग्री, ग्रेजुएशन पास। अब वो यूपीएससी भर सकता है, बीपीएससी भर सकता है, दरोगा के लिए एग्जाम दे सकता है। तो हर एग्जाम के लिए युवा तैयार होता है विकास के लिए। कब, 21 के बाद, यानी 22 वर्ष से। तो एक व्यक्ति ग्रेजुएशन करने के बाद 20-21 में ग्रेजुएशन हो जाता है, डिग्री आ जाता है, और 22 वर्ष से एक व्यक्ति तैयार हो जाता है विकास के लिए, फॉर्म भरने के लिए, हर चीज के लिए। तो आप इससे याद रख सकते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक। तो युवा का विकास कब से होता है, 22 एक व्यक्ति का। तो 122वां रैंक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक साइबर सूचकांक। अब देखिए आजकल आप देखेंगे कि साइबर क्राइम अधिक हो रहा है। साइबर क्राइम कैसे होता है, तो कॉल आएगा आपको, ठीक है, आपको कॉल आएगा कि मैं बैंक से बोल रही हूँ, आप अपना क्या कहते हैं कि एटीएम पर का जो 10 अंक है वो आप प्लीज़ बताएंगे, आपका इस तरह का प्रॉब्लम है, कभी मत बताइए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अब साइबर क्राइम हो जाता है। आपके अकाउंट पर 3 लाख था, बाद में पता चलेगा कि वो 0 रुपया है, तो साइबर क्राइम हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए सावधान रहें कि जैसे ही एटीएम पर का वो 10 अंक का कोड पूछा जाता है तो ये कभी मत बताएं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एटीएम पर का जो 10 अंक का कोड होता है, तो साइबर क्राइम के लिए भारत की रैंकिंग 10वीं है, इससे आप याद रख सकते हैं। अब आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अब देखिए प्रतिस्पर्धा क्या होता है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की भावना, यानी आप आईएएस बन सकते हो तो हम भी आईएएस बन सकते हैं, ये हो गया कंपटीशन की भावना। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा क्या है। कई लोग ईर्ष्या करते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो एग्जाम के वक्त आपका किताब
चोरी कर लेगा। तो ये इस प्रकार का ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए कि वो आईएएस बन सकता है तो हम भी आईएएस बन सकते हैं, हम भी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिएगा प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, कंपटीशन में मैक्सिमम आप देखेंगे कि अंतिम तक 1-2 लोग पहुंचते हैं, लोग बीच में छट जाते हैं। तो 4 में से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में देखेंगे भारत की रैंकिंग है 43, ठीक है 43। कैसे याद रखेंगे, तो 4 में से 3 लोग रन छोड़कर भाग जाते हैं, अंतिम तक टिकते नहीं है, धैर्य बनाकर रखते नहीं है। 1 ही लोग बचते हैं, वो अंतिम तक जाते हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो 4 में से 3 लोग रन छोड़कर भाग जाते हैं प्रतिस्पर्धा में, ठीक है कंपटीशन में। तो 4 पर 3 43 याद रखेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43 43वां स्थान। नेक्स्ट लेते हैं वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। अब देखेंगे ऊर्जा सूचकांक में क्या है, अभी 87 है, 87वां स्थान। इसको कैसे याद रखेंगे, आप जानते हैं कि हफ्ता में 8 दिन होते हैं और भारत में इस प्रकार का रिवाज बना हुआ है कि आप लगातार काम करते हैं, 1 दिन आराम करते हैं। तो 8 पर 7 87 होता है, ठीक है। तो वैश्विक ऊर्जा सूचकांक, हम अपना ऊर्जा, अपना एनर्जी जो काम करते हैं, ऊर्जा दिखाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, कितने दिन, तो 8 में से 7 दिन काम करते हैं, 1 दिन रविवार को आराम करते हैं। तो 8 पर 7 87 आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बौद्धिक से याद रखिए बुद्धिमत्ता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जिसके पास दिमाग होगा, अक्ल होगा, उसका नजर आप देखेंगे चारों तरफ रहता है, चारों कोने में। तो चारों तरफ जिसका नजर होगा तो बुद्धिमत्ता। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में 40वां स्थान है, 4 पर 0 होता है 40। तो चारों दिशा में जिसका नजर हो वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो तेज होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं 40वां स्थान। अब नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें है 111 स्थान। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अपने समाज में क्या होता है कि देखते हैं जब भोज होता है, भोज का आयोजन होता है, लोग भोज खाने के लिए आते हैं। जब आप भोज खाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर चुमान भी देना पड़ता है। ये रिवाज है अपने भारत में, खास करके बिहार में, कि चुमान दिया जाता है। तो आप पूछेंगे, परिवार वाले से पूछते हैं कि जी अब जाओ, अब आदेश दै छियै, तो परिवार वाले बोलते हैं कि चुमान दे दिलिए, जी जी आप जा सकै छी, अहाँ स्वतंत्र कैलहुँ। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक, अभी क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गया है। पहले लोग चुमान में 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया भी देते थे, अभी 111 से कम नहीं दिया जाता है। तो मानव स्वतंत्रता, आपको परिवार वाले स्वतंत्र कर देंगे चुमान लेने के बाद। चुमान कितना लिया जाता है, 111। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में याद रख सकते हैं कि मानव को स्वतंत्र कर दिया जाता है, भोज खिलाकर, चुमान लेकर, 111 रुपया चुमान लेकर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं अंतिम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए 2 स्वतंत्रता आपका आएगा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 111 है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 121। 111 और 121 दोनों आप याद रख सकते हैं। मानव स्वतंत्रता 111, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 121। तो इसी प्रकार से मैं लेकर आता रहूंगा करेंट अफेयर्स का नया नया टॉपिक। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको जिस टॉपिक में परेशानी होता हो उसको हम ट्रिक के माध्यम से आपके बीच लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।